अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं डॉन न्यूज़ में का मेज़बान अब्दुल गफ्फार। और जनाब बात करेंगे कौमी खेल हॉकी की आज सबसे पहले, और एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी जो कि चीन में जारी है। पाकिस्तान को मेज़बान चीन ने गैर मुतवक्का तौर पर सेमीफाइनल में शिकस्त देकर टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। बहुत ही मायूस कुन कारकर्दगी पाकिस्तान हॉकी टीम की इस लिहाज से कि इसी चीन की टीम को हमने 5-1 से शिकस्त से दो चार किया था। भारत के खिलाफ बहुत अच्छा मैच खेला 2-1, जिस पर सबने उनकी तारीफ भी की, लेकिन आज पहले मुकाबला 1-1 गोल से बराबर रहा और पाकिस्तान की टीम बिल्कुल भी अपने पोटेंशियल पे ना खेल सकी। दूसरे क्वार्टर में 4 लगातार पेनल्टी कॉर्नर भी मिले, इसके अलावा भी बहुत मुतादिद मौके मिले, लेकिन पाकिस्तान टीम ने फ़ायदा नहीं उठाया। और जैसा कि हमेशा हॉकी और फुटबॉल में होता है कि अगर आपने मौके से फ़ायदा नहीं उठाया तो दूसरा आपका जो हरीफ है वो ज़रूर फ़ायदा उठाता है। चीन ने पहले गोल किया, पाकिस्तान ने फिर नदीम के गोल के बदौलत जो है वो मैच को बराबर किया, लेकिन वही अगेन पाकिस्तान की जो एक वीक लिंक है यानी कि पेनल्टी शूट आउट। और ये लगातार मुझे याद पड़ता है तीसरा या चौथा बड़ा मुकाबला जो पाकिस्तान ने नॉकआउट मैच पेनल्टी शूट आउट पे हारा। इससे पहले हमने अजलान शाह का टूर्नामेंट का फाइनल भी हारे और उसमें भी पेनल्टी शूट आउट था। और आज तो हद ही होगी कि पाकिस्तान ने 4 पेनल्टी शूट आउट ज़ाया कर दिए, जबकि चीन ने 2 पेनल्टी शूट आउट पर जो है गोल करके सेमीफाइनल में जो है जगह बना ली। भारत ने कोरिया को हराकर भी फाइनल के लिए क्वालिफाई किया और अब भारत और चीन की टीमें कल मध्य मुकाबिल होंगी। अब पूरी कौम मुंतज़िर थी कि आज दोनों सेमीफाइनल अगर मुतवक्का तौर पर भारत जैसे जीता, पाकिस्तान जीते तो कल एक बड़ा ज़बरदस्त पाकिस्तान इंडिया फाइनल होगा और यकीन तौर पर एक बड़ी हाइप इसकी बननी थी। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान हॉकी ने एक बार फिर एक ऐसा मौका ज़ाया कर दिया जहां कौम की तवज्जो हॉकी पर आना थी। क्रिकेट से लोग आज की तरह दूर हुए हैं जो कि चैंपियंस कप चल रहा है, लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम मिस्ड अनदर गोल्डन अपॉर्चुनिटी। इस पर हम तफसीली बात करेंगे। पुराने में मेरे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान हॉकी टीम के साबिक कप्तान, उसके नाम से पूरी दुनिया ने जानती है, समीउल्लाह साहब। अस्सलाम वालेकुम समी भाई, बहुत शुक्रिया आने के लिए। तफसीली बात करेंगे जी इस पूरे मैच के ऊपर कि पुराम के फॉर्मेट के मुताबिक पहले देखिए रिप्ले हेडलाइंस। तो जनाब रिप्ले हेडलाइंस आपने देखी और जैसा मेरे ख्याल में हमने पहले बहुत दफ़ा बात की और कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान फाइनल का हम सबको इंतजार था। समी भाई को दोबारा खुशामदीद कहते हैं। समी भाई आपसे परसों ये बात हुई थी कि ना सिर्फ हम आज शो करेंगे बल्कि अगर पाकिस्तान जीत जाता है तो इंशाल्लाह हम एक और शो करेंगे पाकिस्तान इंडिया फाइनल पे। वसीम फिरोज साहब से मेरी ये बात हुई थी, लेकिन सारे हमारे ख्वाब धरे के धरे रह गए। और वेरी डिसअपॉइंटिंग रिजल्ट कंसिडरिंग कि अभी आप जब फाइनल हार के भी आए तो वज़ीर-ए-आज़म साहब ने भी आपको मदऊ किया, आपकी हौसला अफजाई की, कैश रिवॉर्ड भी मिले। अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस के बाद वैसे इस वक्त बड़ा अच्छा माहौल बना हुआ है। बहुत ही मायूसी इस बात पर हो रही है कि चीन को 5-1 से आपने शिकस्त दी थी। सर फिर क्या होता है कि नॉकआउट मैच में पहले तो हम पोटेंशियल पे नहीं खेल पाते और फिर मैं दोबारा आपसे उसी मौजू पर आऊँगा, पेनल्टी शूट आउट 4 गोल हम ना कर सकें। लिटरली लग रहा है जैसे हम बिल्कुल इल प्लान्ड होते हैं। हमने इस बड़े मैच के लिए जो बड़ा मौका था पेनल्टी शूट आउट की तैयारी शायद करते नहीं हैं या घबराहट का शिकार हो जाते हैं। सर देखिए, सबसे पहले तो बड़ा अफसोस हुआ आज का जो मैच हारे। मेरा ये ख्याल था कि हमने, जैसे आपने बताया कि 3 दिन पहले हमने उसको 5-1 से हराया। जी हाँ, तो हम तो यही उम्मीदें थी कि एक अच्छा फाइनल होगा और इंडिया, बार बार उनके जो कमेंटेटर मुख्तलिफ यूट्यूबर कह रहे थे कि जी बड़ा, अगर पाकिस्तान आया तो बड़ा अच्छा मुकाबला होगा। और पाकिस्तान इंडिया के खिलाफ बहुत अच्छा खेला। मैं कहता हूँ कि इतना अच्छा इस पूरे टूर्नामेंट में इतना अच्छा मैच नहीं खेला जितना वो खेला। बिल्कुल ठीक। और चीन के खिलाफ जो मैंने देखा उस दिन गोल किए इन्होंने, इतने अच्छे गोल किए कि बड़े क्लासिक गोल थे कि गोल माउथ पे जाके खिलाड़ियों ने आपस में पासेस दिए और गोल हुए। जैसे आपने कहा कि आज तो बिल्कुल ऐसे लग रहा था कि जैसे उस दिन भारत का ऑफ डे था जैसे हमारे खिलाफ, और आज पाकिस्तान का ऑफ डे था। लेकिन पाकिस्तान को ये जीतना ज़रूरी था क्योंकि चीन की टीम तो बिल्कुल हमारे 20वें नंबर की टीम, सिर्फ दूसरी मरतबा सर हराया है। इससे पहले उन्होंने एशियन गेम में हराया था। एशियन गेम में हराया था। एक साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है हम पे, इफेक्ट है, उसका होना नहीं चाहिए। बिल्कुल। और इसमें जैसे फिर आखिर में आपने कहा कि पेनल्टी कॉर्नर हमने ज़ाया किए और पेनल्टी शूट आउट तक तो अव्वल तो जाना नहीं चाहिए था। बिल्कुल। अगर चला गया तो उसकी तैयारी भी आजकल बड़ी ज़रूरी है, क्योंकि आजकल जो शूट आउट है उसमें गोलकीपर को इक्वल चांसेस हैं, बराबर के चांसेस हैं कि वो आके आगे डिफेंड करे। हमारे टाइम में तो ये था कि पेनल्टी फ्लिक थी या पेनल्टी स्ट्रोक था, अब स्ट्रोक ख़त्म कर दिया उन्होंने। तो ये चीज़ अच्छी की। ओवरऑल बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है और मैं कहता हूँ खिलाड़ियों ने आज तो वाकई डिसअपॉइंट किया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं समी भाई। और ज़्यादा हमें दुख इस बात का है कि हॉकी को बड़े कम मौके मिलते हैं जब कौम की तवज्जो होती है। खिलाड़ियों को एक शोहरत मिलनी थी, नाम बनना था। जैसे हन्नान का नाम सब लोग जानने लग गए, नदीम ने आज गोल किया तो लोग उनको जान रहे हैं। लेकिन सर सबसे पहले मैं आपसे गेम प्लान पर बात करूँगा। क्या वजह है कि हमने वो अटैकिंग डिस्प्ले नहीं दिखाया? ठीक है पेनल्टी। और एक और प्रॉब्लम जो मैंने वसीम फिरोज साहब से भी डिस्कस की थी, उन्होंने मेरे प्रोग्राम में सजेशन भी दी कि हमने वाकई, क्योंकि अभी रिसेंटली आपको पता है 5-a-साइड हॉकी टूर्नामेंट में गए थे टीम को लेकर, तो उनको ज़रा और अंदाजा है। उन्होंने कहा पेनल्टी कॉर्नर इस वक्त हमारा सबसे वीक लिंक बना हुआ है, हमारे पास अच्छे पेनल्टी कॉर्नर लगाने वाले नहीं हैं और दुनिया में अब पेनल्टी कॉर्नर पे बहुत फ़ायदा उठाया जाता है। सर लगातार 4 हमने तकरीबन वो उस वक्त दूसरे क्वार्टर में ज़ाया किए। एक तो पहली हमारा वीक लिंक बना हुआ था और दूसरा फिर हमने उस पर काम भी नहीं किया।
पेनल्टी कॉर्नर पे अगर आप गोल नहीं करेंगे और लगातार गोल नहीं करेंगे तो अगली टीम को आप मौका देते हैं गेम में वापस आने का। बिल्कुल, देखिए आजकल की हॉकी में सबसे जो इम्पोर्टेंट है गोल कीपिंग बिल्कुल, और फिर पेनल्टी कॉर्नर वाला। सही, ये दो अगर अच्छे हो जाएं किसी टीम के तो फिर बड़े चांसेस हैं, और फॉरवर्ड लाइन तो हमेशा ही अगर बेहतर होगी तो करेंगे। ठीक। मुझे खुद बड़ी हैरानी होती है कि पिछले कई सालों से हम देख लें कि पाकिस्तान का सोहेल अब्बास के बाद हम देख लें कोई नहीं है, कोई ड्रैगर हमें नहीं मिला। हालांकि बड़े चांसेस मिलते हैं, और मैं ये भी नहीं कहता कि आपको 4 मिले तो आप 1 गोल करें या 2 गोल करें, मतलब एक ना एक गोल होना चाहिए हर टूर्नामेंट, हर मैच में, ताकि एक जो फॉरवर्ड लाइन है, जो डिफेंस लाइन है, उनको एक रिलीव मिले। ठीक। तो ये चीज़ें सोचने वाली हैं, और पाक फेडरेशन को इसके लिए ख़ास तौर पे कैंप लगाना चाहिए गोलकीपिंग का। बिल्कुल। आज के मैच में अगर मैं कहूँ कि पाकिस्तान वर्सेस चाइनीज़ गोलकीपर था जिसने बड़ी सेव्स की, और ये कहता हूँ बड़ी दिलेरी वाली बात है कि एक वो लड़का, वो यंग आदमी जी। जो 5 गोल कुछ दिन पहले खा रहा है, आज उसने सिर्फ 1 गोल खाया, और पेनल्टी जो शूट आउट है उसमें बड़ा। सर ओवरऑल अगर हम बात करें, चूंकि हमने दूसरे क्वार्टर तक इतना बुरा नहीं खेला, पेनल्टी कॉर्नर लेके प्रेशर भी डालते रहे, लेकिन फिर चाइना ने लीड ले ली हाफ टाइम पर, उसके बाद फिर हमने बमुश्किल उसको बराबर किया। ओवरऑल आप पहले 2 क्वार्टर को पहले कैसे एनालिसिस करते हैं, उस वक्त कैसा खेल था, और अगर गोल हो जाता तो शायद चाइना के जहन में भी वो 5-1 घूमता, उनको भी पता होता पाकिस्तान स्ट्रॉन्ग टीम है। सो हमने क्या गलतियां की हैं बेसिकली आपके ख्याल में? देखिए, मेन आजकल की हॉकी में पहला क्वार्टर और तीसरा क्वार्टर बड़ा इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अगर आप पहले क्वार्टर में किसी को प्रेशराइज कर देते तो बहुत अच्छा आपको रिजल्ट आता है आपका। जो इस क्वार्टर में मैंने देखा, उसमें ये था कि खिलाड़ियों में जिसको कहते हैं ना कि कोऑर्डिनेशन बिल्कुल नहीं था, जो उस दिन चाइना के खिलाफ था। और खिलाड़ी जो है बाल खुद ड्रैग नहीं कर रहे थे। विंगर जो है वो जब तक पेनिट्रेट नहीं करेंगे, हाफ बैक उनके साथ नहीं जाएंगे, तो कभी भी कोई इंडिविजुअल खिलाड़ी कुछ नहीं कर सकता। आज वो इंडिविजुअल प्ले ज़्यादा था, एज कोऑर्डिनेटेड जिसको कहते हैं, मूव वो बहुत कम थी, जिसकी वजह से ये सब कुछ हुआ। 2 क्वार्टर में तो अभी वो देखा दूसरी टीम को सेटल होते होते टाइम लगता है। ठीक है। लेकिन उन्होंने जो स्ट्रेटजी बनाई या बन गई तो वो बड़ी अच्छी बनी, और उसने कामयाबी हासिल। चाइना ने, आप ठीक है हमसे गलतियां तो हुई, लेकिन चाइना ने 5-1 के बाद जो आज इतना ज़बरदस्त स्ट्रॉन्ग डिफेंस रखा, उनकी गोलकीपर आई थिंक मुझे लगता है कि सबसे ज़्यादा दाद के मुस्तहिक है, क्योंकि उन्होंने पूरे मैच में डिफरेंस डाल दिया। लेकिन ओवरऑल आपने लास्ट मैच जो देखा और आज मैच देखा, दोनों टीमों ने क्या जो है वो ऐसा किया, खासतौर पर चीन की अगर हम बात करें, कि वो इतनी बड़े मार्जिन से हारने के बावजूद पहले तो मैच ड्रॉ करने में कामयाब रहे। तो ये उनकी आपने क्या प्लानिंग देखी, क्या वो खास कर रहे थे जो आपके ख्याल में पाकिस्तान ने समझ नहीं पाया? जो उस दिन मैंने देखा ना कि उस दिन हमारे खिलाड़ी बड़ी अच्छी मूव कर रहे थे, और उससे जिसको हम आजकल की लैंग्वेज में कहते हैं राइट से लेफ्ट और लेफ्ट से राइट शिफ्ट कर रहे थे। ठीक है। आज वो बिल्कुल नज़र नहीं आया। आज तो ऐसे टाइट उन्होंने डिफेंस किया हुआ था जैसे किसी ज़माने में जापान करता था कि मैन टू मैन खेल के वो कोशिश करते थे कि पोजीशन हमारे पास रहे। आज चाइना बिल्कुल उसी जापान स्टाइल पे खेला और उसमें कामयाब हुआ। हमारे कोच और मैनेजर को इस वक्त सोचना चाहिए था, खासतौर पर ताहिर जमान को, एक तो रोलिंग सब्स्टिट्यूट और तेज़ी से करते, क्योंकि खिलाड़ी अंडर प्रेशर न रहे, हमारा जो खिलाड़ी है। और दूसरा उनको चाहिए था कि पहले 5 मिनट राइट से अटैक कराते, फिर लेफ्ट से अटैक कराते, ताकि उन खिलाड़ियों को ये समझ ना आती चीन की खिलाड़ियों को कि ये किस तरफ जा रहे हैं। ये थोड़ी सी गलती होगी। फिर मैं वही कहूँगा कि आज के दिन बड़ा बैड लक वाला दिन था कि पाकिस्तान टीम वाकई बड़े मिले लेकिन फ़ायदा नहीं उठा सकते। बिल्कुल। और कहा ये भी जा सकता है कि हम कवर करें कि जी 1-1 कोई बुरा रिजल्ट नहीं होता, आप अच्छा खेले, आउट क्लास नहीं हुए, लेकिन चीन जैसी टीम को अगर आप 5-1 से 1-1 पे आप समझते हैं कि बहुत अच्छा खेले, तो ये आपकी चॉइस है, आप फैसला कर लें कि हमें उनको कैसे डोमिनेट करना चाहिए। पुराने ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो इस मैच का और डीप एनालिसिस करते हैं, और खासतौर पर टूर्नामेंट का, कि ऐसा तो नहीं है कि हम लगातार मैच खेल के जो हमारी फिटनेस है, जो फटीग है, वो फैक्टर भी आ गया, चूँकि ये चीज़ हमें माजी में भी बहुत ज़्यादा इसने ट्रबल किया है। नॉकआउट मैचेस के अंदर हम अच्छी परफॉर्मेंस नहीं दिखा पाते। डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल। प्रोग्राम रीप्ले में खुशामदीद। हम बात करें जनाब एशियन हॉकी चैंपियंस ट्रॉफी का सेमीफाइनल चीन में जारी। इस मेगा इवेंट के अंदर पाकिस्तान को सेमीफाइनल में शिकस्त हुई। हमने 2 मैचेस ड्रॉ खेले, 2 में कामयाबी हासिल की, भारत से 2-1 से बड़ा अच्छा मैच खेलकर हम सेमीफाइनल तक पहुंचे थे। समी भाई, एक और चीज़ बड़ी हमें यहाँ डिस्कस करने वाली है, मैं समझता हूँ आपकी एक्सपर्ट ओपिनियन हमें इसमें रहनुमाई करेगी, कि हमारी फिटनेस जो है वो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क रही है ओवर द ईयर्स। जो लोग कहते हैं जी इसी वजह से हम हॉकी में पीछे रह गए हैं। क्या ये वजह तो नहीं कि 5 मैचेस खेलने के बाद, हालांकि 2 दिन का गैप मिला, लेकिन मजमूई तौर पर अगर आप कारकर्दगी देखें, आपको टीम एक होता ना बुरा खेले वो एक अलग बात है, लेकिन क्या एनर्जी लेवल आपको उतना दिखाई दिया जितना हमने पिछले मैचों में मेंटेन किया हुआ था? गफार, ये तो बात ठीक है कि हमारी फिटनेस अभी भी बहुत नीचे है। ठीक है। अगर आप कंपेयर करें खासतौर पर कोरिया और इंडिया और पाकिस्तान को, तो हम
उस लेवल के नहीं हैं। ठीक है। फिर अनसर्टिनिटी नहीं बड़ी कि कोच जो है टूर्नामेंट शुरू होने से 2 दिन पहले गए, बिल्कुल, तो ताहिर ज़मान ने जाके ज्वाइन किया। हाँ। ये सब चीज़ें भी इफ़ेक्ट डालती हैं। अब इन खिलाड़ियों को इतना साल खेल चुके हैं, अजलान शाह भी इतने उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया, फिर उनको पता है कि जाके जो क्वालिफिकेशन थी यूरोप में, पोलैंड में, उसमें अच्छा नहीं परफॉर्म किया। अब ये खिलाड़ी ऑलमोस्ट इनको 6-7 साल हो गए पाकिस्तान की तरफ से खेले हुए, इनको खुद ही अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। ठीक है। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये इस किस्म के टूर्नामेंट फटीक बहुत रहते हैं। अब मुझे तो खतरा लग रहा है कि हम 3rd 4th के लिए कहीं कोरिया से जो हमने ड्रॉ किया कहीं ख़तरनाक साबित ना हो, तो उसके लिए इनको आज ही प्लान करना चाहिए। आज इनको बिल्कुल अपने आप को फिट रखना चाहिए, जो इन्होंने अपने मसल्स वगैरह ट्यून कर लेने चाहिए, क्योंकि कोरिया ज़रूर बदला लेगा, क्योंकि उसका सर्वाइवल इसी में कि 3rd आए। बिल्कुल। तो अल्लाह करे ये हो। और हमें पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को मैं बार बार कहता हूँ, आपके तवज्जो से भी कहता हूँ कि ट्रेनर ज़रूर बाहर से मंगाना चाहिए। ट्रेनर और वीडियो एनालिस्ट बाहर के हों, ताकि हमारे खिलाड़ियों को बताएं कि आप में क्या खामी है, आपने जो पिछले मैच में जो ये गलती की थी वो गलती दोहराई ना जाए। तो आजकल तो मॉडर्न हॉकी ये चीज़ें, इतने प्रोग्राम आपके पास हैं, बिल्कुल, तो आप उसका फ़ायदा उठाएं। और जैसे हम सब कह रहे हैं कि पाकिस्तान ये टूर्नामेंट जीतता, तो हॉकी फिर एक दफ़ा लाइमलाइट में आता। तो ये आपने बड़ा जो पॉइंट किया, इसी में दोबारा आता हूँ। चलिए मैं कहता हूँ जीत के बजाय पाकिस्तान इंडिया का सोचें, अगर हम जीत चुके होते, कल इंडिया पाकिस्तान फाइनल, इंडिया पाकिस्तान दोनों मुल्कों में अब मीडिया यूट्यूब एक जैसे ही देखा जाता है, ठीक है, एक दूसरे की फॉलोइंग है, खासतौर पर अब तो डिजिटल मीडिया ने सबको एक ग्लोबल विलेज बना दिया है। तो कितना हम डिस्कस हो रहे होते हैं। मुझे बहुत सारे इंडियन जर्नलिस्ट ने मैसेज किया आफ्टर द इंडिया मैच कि यार आप बहुत अच्छा खेले, आज बहुत मज़ा आया है पाकिस्तान हॉकी, और हम चाहते हैं कि फाइनल में इंडिया पाकिस्तान, ताकि ये जो एशियन हॉकी है ये रिवाइव हो। असल में कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस हुई है। एक शिकस्त का हमें जो अफसोस है वो तो अपनी जगह, लेकिन एक जो हमने एक ओकेजन मिस कर दिया कि कल छुट्टी का दिन है, मुबारक दिन है बड़ा, लोग घरों पर होते हैं और सबको जो मैच का भी थोड़ा सा इंतजार हो रहा होता। इंडिया पाकिस्तान का जो है फाइनल, जिसके ऊपर इंडिया की एक अरब से ज़्यादा आबादी वो भी इंटरेस्ट ले रही होती है, उनको भी शायद, लेकिन आज वो भी आज लिटरली मैं कहना नहीं चाहता था, लेकिन कुछ वो हैं उनके ट्रॉलर जो हमारा मजाक उड़ा रहे कि आप क्रिकेट में यूएसए से हार गए, आप चीन से हार गए। माइंडसेट वही है सर कि वहाँ भी यूएसए से हार गए हैं छोटी टीमों से, यहाँ हमने चीन से जीत कर हार गए। ये क्या इंडिकेट करता है? क्या हमारा डोमेस्टिक स्ट्रक्चर इतना वनरेबल है कि हम बस एक आध मैच अच्छा खेलते हैं फिर डाउन हो जाते हैं, या ये कॉन्फिडेंस और मेंटल इशू है कोई? देखिए, सबसे पहले डोमेस्टिक का आपने कहा, डोमेस्टिक तो है ही नहीं हमारा, है ही नहीं सर। ये पेनल्टी शूट आउट अगर खेला होता जी बिल्कुल तो एग्जीक्यूट हो जाता। जी जी जी, सबसे बड़ा तो खामी यही है कि ये खिलाड़ी जो है खुद ब खुद आ गए, जिसको कहते हैं ना, एक प्रॉपर चैनल से नहीं आए कि वो अंडर 16 खेलते, 18 खेलते, फिर सीनियर में आते। बट ट्रायल देखे, लड़का अच्छा लग रहा है, ले आए। ये तो अच्छी बात है, चलो आ गया वो, लेकिन अब उस खिलाड़ी को ग्रूम करने के लिए मैं बार बार कहता हूँ ग्रूमिंग सेंटर होना चाहिए। सही। और ग्रूमिंग सेंटर में ताहिर ज़मान जैसे लोग होने चाहिए, जो मतलब मॉडर्न हॉकी देखते हैं, खेलते हैं, उनको होना चाहिए, ताकि वो उनको मेंटली स्ट्रॉन्ग करें और उनके मसल्स ठीक करें। ये एक तो खामी है। दूसरा मैं कहता हूँ कि जो खिलाड़ी, जो जनरली मैं इन खिलाड़ियों को देख रहा हूँ, ये कुछ कॉन्फिडेंस इनमें नहीं है कि क्या होगा। माजी में आप देखें टिल 94 जो भी टीम जाती थी वो इस उम्मीद के साथ जाती थी कि हमें जीतना ही जीतना है। कई दफ़ा 1 गोल हो जाता था, लेकिन फिर 3 गोल हम कर देते थे। तो जब तक ये एटीट्यूड नहीं होगा, ये भारत की टीम में हमने देखा कि वो 4-1 से जीत गया सर आज, वो 1 गोल से डाउन भी तो फिक्र नहीं करते। तो ये चीज़ें सिखाने वाली हैं, और आजकल के हालात में ये सिखाना मुश्किल नहीं है। और खिलाड़ियों को मैं फिर वही कहूँगा कि कोच मैनेजर बताए ना बताए, इनको अपने आप को एनालाइज करना चाहिए। बिल्कुल, सेल्फ एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, सेल्फ डिसिप्लिन, आपकी अपनी ट्रेनिंग, आप खुद कहाँ जाना चाहते हैं। सर टीम प्लेस में पाबंदी भी लगा दी, वो जो लीग वाला मामला था, एक आध इंजरी भी हुई, तो कुछ इंतजामी अमूर पे बात कर लेते हैं। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन को क्या करने की जरूरत है? बुख्ती साहब, आप कुछ अर्सा उनको भी हो गया है, सेक्रेटरी राना मुजाहिद की तो शायद ये तीसरी इनिंग्स है मेरे ख्याल में। बुख्ती साहब वहाँ चाइना में मौजूद भी थे, उन्होंने खुद भी देखा होगा, और वो ताहिर ज़मान के साथ फ्रंट सीट पर बैठकर भी जो है वो बस में जा रहे थे। मैंने वो कुछ फुटेजेस भी देखी, लेकिन चलिए इस पर तो आप अपना ओपिनियन दीजिएगा कि सदर की कितनी ज़रूरत होती है टीम बस में या नहीं होती। लेकिन फेडरेशन को सर क्या करना है इंतजामी अमूर पे? मुझसे किसी ने, एक हमारा व्हाट्सएप का ग्रुप है जहाँ सारे मीडिया के लोग हैं, किसी ने पूछा जी एक स्पॉन्सर है वो हॉकी फेडरेशन के मार्केटिंग और PR डिपार्टमेंट से बात करना चाहता है। मैंने कहा मुझे तो उनकी किसी मार्केटिंग डिपार्टमेंट का पता नहीं है ना। दैट इज़ द इशू कि इंतजामी तौर पे भी हम ऑर्गेनाइज नहीं है। देखिए ना, अभी तक अगर ओवरऑल देखें तो दो फेडरेशन चल रही हैं। भले वो अनाउंस हो गए, लेकिन एक और भी कोशिश कर रहे हैं कि हम बन जाए। ये हुकूमत पाकिस्तान को इंटरवीन करना चाहिए थ्रू पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड, ये जो IPC इंटरनेशनल मिनिस्ट्री, उसके थ्रू, और क्लियर कट देना चाहिए। और फिर मैं ये कहूँगा कि मैं बुराई कर रहा हूँ कि कोई स्पोर्ट्स पे नहीं लगाना चाहिए, जिसको हॉकी का नो हाउ हो। ये लोग
तीसरी बारी आए हैं, इनका कोई वीएन ही नहीं है। इनका वीएन सिर्फ यही कि मैं सेक्रेटरी 2 साल रहूँ, 1 साल रहूँ। ये उन्होंने तो कहा कि हमारी टीम उधार के पैसे से चली गई है। अब इसमें वसीम फिरोज साहब की तो राय थी कि आप लड़कों को खुद डाउनग्रेड कर रहे हैं। जी बिल्कुल। और फिर बाद में इतना बड़ा स्पॉन्सर भी आया। आपकी क्या राय है, क्या इस तरह का स्टेटमेंट आना चाहिए था इवेंट से पहले? बिल्कुल नहीं आना चाहिए, जबकि पाकिस्तान स्पोर्ट्स बोर्ड की क्लैरिफिकेशन भी आई कि आप 27 लोग लेके जा रहे हैं, जबकि 20 लोगों की टिकटें वो दे रहे थे। ये चीज़ें तो आपको खुद सोचना चाहिए। और इसमें बुकटी साहब को चाहिए कि वो बैठ के एक कमेटी बनाएं, इन खिलाड़ियों के बजाय सीनियर एक दूसरे पूछें, लेकिन लॉयल्टी उसमें होनी चाहिए। लॉयल हो के वो पाकिस्तान हॉकी लीग कुछ करना चाहते हैं तो वो करें, अदरवाइज इस तरह तो हॉकी चलती रहेगी, कभी ऊपर कभी नीचे। और इसमें सफ़र मेन जो कर रहे हैं, मेन जो नुकसान हो रहा है वो हॉकी खिलाड़ियों को हो रहा है। बिल्कुल, जैसे आपने पहले कहा कि 3 खिलाड़ी, कोई चाहता है कि पाकिस्तान की तरफ से ना खेलूँ और मैं लीग खेलूँ, सिर्फ इस वजह से कि फाइनेंशियल उनकी हेल्प है तो वो इसे छोड़ गए और इन्होंने फ़ौरन उनको फॉर लाइफ बैन कर दिया। ठीक नहीं होना चाहिए, बिल्कुल। अब बड़ा स्पॉन्सर आपके पास आया है और हमने ये देखा कि आगे चल के वो स्पॉन्सर भी, एटलीस्ट मुझे जितना अंदाज़ा है कि वो बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं, अच्छे तरीके से काम कर सकते हैं और वर्षा नदीम के साथ भी मौजूद हैं। तो हॉकी फेडरेशन को तो अब फ़ायदा उठाना चाहिए और एक पाथवे बना लेना चाहिए। लेकिन आपकी बात से 100% एग्री हूँ कि जब खिलाड़ियों के पास जॉब्स नहीं होगी, खिलाड़ियों को टीए का नहीं पता, तो वो किस तरह से जो है फोकस कर सकते हैं। आज इंटरनेट पे हमें भी बड़े फीडबैक मिले, उन्होंने कहा जी ज़्यादा खिलाड़ियों को आप पेनल्टी शूटआउट पे भी ना तनकीद का निशाना बनाएं। जब आपका फोकस बिल्कुल नहीं होगा खेल पर मुकम्मल तौर पर, तो फिर ये चीज़ें होंगी। ये भी वन ऑफ द फैक्टर है जो हमारे मसाइल हैं। खिलाड़ी बेचारा जिन हालात से गुजर रहा है, तो कहीं ना कहीं ऐसी परफॉर्मेंस बुगो के चीन को बहरहाल हारने का कोई एक्सक्यूज़ नहीं है कोई। देखिए ना, हर खिलाड़ी ये चाहता है कि इस वक्त मैं पिछले 10 सालों में देख रहा हूँ जी कि वो पाकिस्तान टीम में आए और पाकिस्तान की तरफ से कम खेले, वो मतलब शर्ट हो पाकिस्तान की और बाहर जाके लीग खेले। बिल्कुल, इस चीज़ को कंट्रोल करना चाहिए पाकिस्तान के फेडरेशन को। ये नहीं कि उन पर बैन लगा दे, उनको एनओसी ना दे। कंट्रोल किस तरह करें? क्या रोक दें, पैसे उनके बंद आमदनी रोक दें, या कोई अल्टरनेट भी दें? अल्टरनेट, जैसे आप बता रहे हैं कि ये स्पॉन्सर आ रहे हैं, कोई और स्पॉन्सर लेके आए और उनको हिसाब दें। और इन स्पॉन्सर्स के जरिए आप दूसरे, देखिए अभी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने चैंपियंस कप करवा रहा है सर, तो वो चैंपियंस कप के अंदर भी 3 टीमों को बेचने में कामयाब हुए। पूरा एक मेला सजा हुआ है, टॉप प्लेयर्स खेल रहे हैं कहीं। अभी उस पर भी हम एक सेगमेंट में बात करेंगे, उसमें भी बड़े तनकीदी पहलू है, तारीफ नहीं कर रहे लेकिन कुछ कर रहे हैं। चलें जी, यहाँ पे लीग आसिफ बाजवा साहब ने भी अनाउंस की, राना मुजाहिद साहब ने भी की, सलमान सरवर भट्ट साहब ने भी उसके साथ मुंसलिक थे और कुछ और लोग भी। तो क्या आपको लगता है कि लीग जब तक होगी क्या तभी कुछ होगा जैसे इंडिया में हुआ, या उसके अलावा भी डोमेस्टिक पे करेंगे हम? देखिए, लीग से कुछ फ़ायदा नहीं होगा मेरे ज़ाते ख्याल में। डोमेस्टिक स्ट्रक्चर को ठीक करना चाहिए। जब तक डोमेस्टिक स्ट्रक्चर ठीक नहीं होगा तो कोई प्लेयर आएंगे नहीं। अभी तो ये 50 में से इन्होंने 20 खिलाड़ी लिए हुए हैं। जब 500 में से 20 खिलाड़ी लेंगे तो आपके पास क्वालिटी आएगी, तो उस तरफ जाना चाहिए। और वो भी ये जैसे कागजी हम करते हैं कि जी चैम्पियनशिप 6 दिन की हो गई और फलाना टूर्नामेंट 10 दिन का होगा, ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अंपायरिंग बड़ी अच्छी होनी चाहिए। हमें बड़े हार्ड स्टेप्स लेने चाहिए अगर पाकिस्तान की हॉकी ठीक करनी है। और खिलाड़ी चाहते हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलना, उनको जैसे स्पॉन्सर मिल जाए। अभी पीटीसीएल ने लास्ट मोमेंट उनको स्पॉन्सर किया, तो इसी किस्म की स्पॉन्सरशिप और मिल सकती है अगर पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन नेगोशिएट करे और कोई वजनदार आदमी हो, जो कोई कमेटी इस किस्म की हो, कुछ कॉर्पोरेट स्टाइल से चलाएं इसको। बिल्कुल चलाना चाहिए। बिल्कुल, आजकल बगैर इसके तो काम नहीं चलता। हॉकी फेडरेशन तो बहुत अर्से से यूं है जी हमें चंदा दे दें, जी हमें फंड दे दें, टिकट दे दें, बिल्कुल ये सूरत हाल है। चलिए प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो फिर कल होने वाले मैच के ऊपर बात करते हैं, जो कि 3rd पोजीशन पे भी आप आए तो एक रिस्पेक्टेबल हो सकता है। गो के फाइनल मिस करना एक बहुत बड़ी डिसअपॉइंटमेंट है, लेकिन कल के मैच के ऊपर और फिर आने वाले टूर्नामेंट, और फिर ताहिर जमान साहब बड़े काबिल कोच हैं, इंटरनेशनली कोचिंग कर रहे हैं, उनका अब क्या रोल है इस यंग टीम को आगे लेकर जाने में, समी साहब से बात करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक के बाद। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का सबसे बड़ा मसला फाइनेंशियल मामलात भी हैं। गो के बड़ा स्पॉन्सर मिल गया, लेकिन सर कहाँ खर्च हो रहे हैं, यही बहुत इंपॉर्टेंट फैसला है। चूँकि ये खबरें कुछ मौजूद हैं कि बहुत ज़्यादा टीए फेडरेशन की इंतज़ामिया पर खर्च हो रहा है, लेकिन खिलाड़ियों के इससे पहले कुछ टीएस बहाल हुए थे। फिर हैदर हुसैन साहब मुझे याद है वो सेक्रेटरी थे, तो यकमुश्त अदायगी भी कुछ पुरानी हो गई थी। मुझे नहीं पता इस वक्त क्या मामला हैं, लेकिन खिलाड़ी शायद ज़्यादा खुश नहीं हैं। और ऊपर से अगर वो ऐसे रिपोर्ट देखेंगे कि जी लाखों रुपए में जो है वो डेली अलाउंस जो है वो निकाले जा रहे हैं। चूँकि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड या बाकी इदारों में ये होता है कि सर जो सदर हैं, जो सेक्रेटरीज़ हैं, जो भी इंतज़ामी अमूर के लोग हैं, मैं किसी को यहाँ सिंगल आउट नहीं कर रहा, वो पैसा लाने वाले होते हैं कि वो लेकर आएँ। बट इतना पैसा अगर उनके ऊपर लग जाएगा या दौरों पर,
तो इससे भी खिलाड़ियों के ऊपर कहीं ना कहीं एक असर आता है जो ऑलरेडी मुश्किलात से दो चार हैं। हॉकी के खजाने में पता नहीं कितने पैसे उस स्पॉन्सरशिप से पहले थे, उन्होंने कहा जी किराए के पैसों से हम गए हैं। उससे ये मामला भी तो हमें कंट्रोल करने की ज़रूरत है। मेन कंट्रोल करने की ज़रूरत ही यही है कि पिछले 15 सालों से आप देख लें कि कंट्रोवर्सी हो रही है कि कोई एफआई में दे रहा है, एप्लीकेशन दे रहा है, कोई एफआई इन्वेस्टिगेशन कर रही है। ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। और मैं यही कहता हूँ कि जितना अमाउंट आ रहा है मीडिया के थ्रू, इतने अमाउंट में तो 3-4 चैम्पियनशिप हो जाए। बिल्कुल सही। तो आप उस पर जोर दें ना कि अब मैं यही कहता हूँ सदर को और सेक्रेटरी को ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो कम से कम अपना खर्चा भर के जाएँ, और साथ साथ जैसे आप कह रहे हैं कि वो स्पॉन्सरशिप भी लेके आएँ। खराबी पाकिस्तान हॉकी में हर दौरे पे जाना जरूरी होता है कोई सेक्रेटरी और सदर का? कोई ज़रूरी ही नहीं है। हाँ, अगर कोई मीटिंग है बड़ी FIH की फिर समझ में आता है। अगर पाकिस्तान की हॉकी टीम के हालात ठीक हो तो फिर तो ज़रूर जाए। अगर हालात इस किस्म के तो बिल्कुल नहीं जाना चाहिए। कोई भी अटेंड कर सकता है। भी आपको याद होगा कोयटा ग्लैडिएटर्स के नदीम उमर साहब, जी बिल्कुल, उन्होंने भी हॉकी टीम को सपोर्ट किया था। पेशावर ज़ल्मी के जो चेयरमैन है जावेद आफिदी साहब, उन्होंने वर्ल्ड कप के लिए स्पॉन्सरशिप की थी, लेकिन उस वक्त भी ये बात सामने आई थी कि उन्होंने कहा था जी हमें बता दें क्या क्या करना है, हम वो करा देंगे। ट्रस्ट लेवल नहीं है हॉकी फेडरेशन के ऊपर लोगों का। काफ़ी अरसे से ऑडिट होते हैं नहीं होते मुझे नहीं पता, जो कि मामला इसी तरह चल रहे हैं। ऐसा नहीं कि कॉर्पोरेट सेक्टर आके बंद करके बैठा है। अभी भी एक स्पॉन्सर आया, इससे पहले जैसे मैंने कहा नदीम उमर साहब, जावेद आफिदी साहब, पेशावर ज़ल्मी ने स्पॉन्सरशिप की, लेकिन फिर वो नहीं आए। ये कितना बड़ा मतलब हॉकी फेडरेशन के लिए लम्हा फिक्री है कि जो लोग आए थे वो एक ही दफ़ा आए, उसके बाद आपने उनको ऐसे हालात ही नहीं दिए कि वो दोबारा आते। यही तो खराबी है कि आप उनको हिसाब दें, आप उनको बताएं और उनको कहें जी कैंप ट्रेनिंग पे इतने पैसे खर्च हुए, इक्विपमेंट पे इतने पैसे खर्च हुए। ठीक है, हम चाहते हैं कि जो पैसे हमें दे दें, बाकी कोई ना पूछे। तो यही खराबी हो रही है। सर अब अगले साल है जूनियर एशिया हॉकी कप, और उसके साथ साथ साउथ एशियन गेम्स भी 2025 में हो रहे हैं। ताहिर ज़मान साहब को मैंने पर्सनली जो है वो कुछ इंटरनेशनल टूर पे काम करते देखा, मिस्र की हॉकी टीम के साथ होते थे। उनका एक्सपीरियंस तो है, लेकिन एक तो कंटिन्यूटी के लिए सर कितना ज़रूरी है। ऐसा ना कि ताहिर ज़मान आज हैं, पता नहीं कल है कि नहीं, ये भी बड़ा हमें सवाल निशान है। दूसरा जूनियर एशिया हॉकी कप और फिर आपका साउथ एशियन गेम्स, यहाँ से उसके लिए सर क्या बिल्ड ऑन कर सकते हैं? इस टीम में आपको कैपेसिटी नज़र आती है कि इसको अगर बिल्ड ऑन किया जाए? आपकी क्या राय है? मेरी ज़ाती राय है कि इस टीम में बड़ा पोटेंशियल है। इतना पोटेंशियल है, दिखाया उन्होंने कुछ, बिल्कुल दिखाया। इसी चीन का मैच मैंने देखा तो कमाल कर दिया उन्होंने। तो हमें सिर्फ इनको वही फिर कहते हैं मेंटली ग्रूम करना है कि मेंटली और फिजिकल जो हम बार बार बात कर रहे हैं, सही है। और खिलाड़ियों को ये बताना है कि आप किस तरह खेलें, इंडिया का मैच किस तरह खेलें, कोरिया का मैच किस तरह खेलें, स्पेन का मैच किस तरह खेलें, ऑस्ट्रेलिया का मैच किस तरह खेलें। तो मैच टू मैच स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। वो अभी से ट्रेनिंग देंगे तो लड़के ट्रेंड होंगे। सर हम भारत की हर शोबे में मिसाल देते हैं और हमारे रवायती हरीफ हैं, लेकिन जहाँ तारीफ बनती करनी चाहिए कि अभी ब्रॉन्ज मेडल लिया ओलंपिक के अंदर, इसी तरह लीग शुरू कराई हुई है। क्या आप वहाँ देख रहे हैं जो हो रहा है, जो हमारे यहाँ नहीं हो रहा? भारत से हमें क्या सीखने की जरूरत है? मैं यूरोपियन नेशन की तो बात ही नहीं कर रहा, वो तो बहुत आगे निकल गए हैं। हम तो 6 गोल पीछे हैं यूरोप से जी, हर मैच में, खासतौर पर ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, हॉलैंड और बेल्जियम से। जी हाँ, मैं ऐसे कह रहा हूँ। जी हाँ, उन्होंने बड़ा अच्छा किया। जब 2004 में मैं मैनेजर था तो चंडीगढ़ हमने मैच खेला। वहाँ का जो उनका ग्रूमिंग सेंटर, जैसे इस्लामाबाद का जना स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है, तो उन्होंने वो हंट करके वहाँ सब खिलाड़ियों को लेके आते हैं। ठीक है, और उनको वहाँ पढ़ाते भी हैं और उसके साथ साथ उनको ट्रेनिंग भी देते हैं। मिसाल के तौर पर हर साल वो 200 खिलाड़ी जमा करते हैं। ठीक है, अंडर 18 के, तो उनमें से देखते हैं कि कौन सा अच्छा है, तो 30 खिलाड़ियों को अपने पास रखते हैं, बाकी को वापस भेज देते हैं। लेकिन उनको ये साथ बताते हैं कि आपने ये एक्सरसाइज करनी है, ये चीज़ें, ये मसल डेवलपमेंट है, ये आपकी मेंटल एटीट्यूड बेहतर करता है, ये आपका स्टिक वर्क बेहतर करता है। सही है। अगर उस पर वो काम करते रहेंगे तो फिर ये ट्रायल करा के लेके आते हैं। सही। तो हमें वही होना चाहिए। ये सारा सिस्टम जो है ऑलमोस्ट 68 से लेके कराची में तो सिवाय इस्लाह साहब की और वो हनीफ साहब जो अपने ग्राउंड पे थोड़ी कोशिश कर रहे हैं, कोई कॉम्पिटिटिव हॉकी तो हो नहीं रही है। बल्कि 440 क्लब है पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के अंदर एफिलिएटेड। टोटल पाकिस्तान 440। एक्टिव कितने होंगे सर? बस हैं। कितनों के पास ग्राउंड हैं? जी सिर्फ 40 के करीब हैं पूरे पाकिस्तान में एक्टिव है। उन्हीं पे जोर देना चाहिए ताकि वो खिलाड़ियों को सही तरीके से ऊपर लेके आए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया समी साहब आपके टाइम का, आपके तस्दीक का। और जैसा हमने कहा कि डिसअपॉइंटमेंट ज़रूर है, लेकिन हर डिसअपॉइंटमेंट के अंदर क्या ऊपर मौजूद होती है कि अब आप थोड़ा एनालिसिस करें। कल का मैच जीतना चाहिए ताकि एटलीस्ट जीत के साथ फिनिश करके वापस आएँ। फिर जैसे मैंने कहा कि साउथ एशियन गेम्स भी आ रहे हैं, जूनियर हॉकी एशिया कप भी है, तो उसके अंदर भी हम बेहतर नताइज प्रोड्यूस कर सकते हैं। प्रोग्राम रिप्ले में इस वक्त हुआ है ब्रेक का, ब्रेक से वापस आकर हम चैंपियंस कप पे बात करेंगे।